आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आप लोग सभी जानते हैं कि शिक्षकों की परीक्षा होने वाली है, चाहे वह बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली हो या सक्षमता की परीक्षा हो। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, सामान्य बिहार की जानकारी। हम बिहार एक परिचय। तो आइए, ये सभी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार से 7 से 8 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं बिहार के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम लोग अपने राज्य के बारे में जानें। तो हमारे राज्य बिहार का जो गठन हुआ है वह है 22 मार्च 1912 को। हमारे बिहार राज्य का गठन कब हो गया? 22 मार्च 1912 को, जिसकी राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। ये बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है बिहार की जनसंख्या के बारे में पूछी बैठता है, तो इसलिए इस जनसंख्या को याद कर लीजिए। 10,40,99,452। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उसका कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब बताइए बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं 38 ज़िले हैं। तो आप लोग बताइए कि 38वां ज़िला, बिहार राज्य का 38वां ज़िला कौन है? कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की चौहद्दी, आप लोग बताइए बिहार राज्य की चौहद्दी क्या होगा? तो बिहार राज्य के उत्तर में जो है एक देश है, नेपाल देश है। बिहार राज्य के उत्तर में क्या है? नेपाल देश है। उत्तर में हो जाएगा नेपाल। इसके बाद उसके बिहार राज्य के दक्षिण में जो है झारखंड है, देख सकते हैं नीचे में। बिहार राज्य के पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश। इस तरह बिहार राज्य की चौहद्दी क्या हो गया? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के राजकीय पशु क्या है? तो बिहार राज्य की राजकीय पशु हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा? बैल। बैल तो सभी लोग जानते ही हैं आप लोग। बिहार राज्य की राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? गेंदा। गेंदा फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। बिहार राज्य की प्रमुख चित्रकला क्या है? तो मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल। बिहार राज्य का पवित्र पर्व क्या है? तो छठ पूजा। बिहार राज्य का पवित्र पर्व क्या हो जाएगा? छठ पूजा। चलिए आगे आइए। अब आते हैं बिहार राज्य की सामान्य जानकारी। हमारे राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में मठों मतलब बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। हमारे राज्य की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को। तो हम लोग प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। याद रखिएगा 22 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य की जो राजधानी कहाँ है? तो पटना। अब बताइए
पटना तो है, लेकिन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे। किनके? तो पटना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य की सीमा से लगा देश कौन है? तो नेपाल। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में किसका? तो बिहार का। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। नेपाल की सीमा से लगे जिले, हमारे राज्य के उत्तर में जो नेपाल देश है, उस नेपाल देश से लगे जिले की संख्या जो है टोटल कितनी है? 7 है। कौन कौन जिला आता है 7 जिला में? तो पश्चिम चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, सीतामढ़ी आता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कौन कौन है वो 8? तो याद रखिए, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिम चंपारण है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले, तो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले की संख्या जो है वह 3 है। तो 3 जिला कौन कौन है? तो किशनगंज है, पूर्णिया है, उसके बाद कटिहार है। झारखंड की सीमा से लगे जिले, तो झारखंड की सीमा से जिले की संख्या जो है वह 8 है। कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन जिला है? तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। ये टोटल 8 जिले जो हैं झारखंड की सीमा से लगे हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगे जिले कितने हैं? 9 जिले हैं। पटना से कितने जिले लगे हैं? 9। कौन कौन? तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। इस तरह बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हैं? 9 जिले लगे हैं। अब आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, बड़ा जिला के बारे में तो पता ही दिए हैं, पश्चिमी चंपारण है। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा? गया। कौन सा हो जाएगा? गया। और सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? किशनगंज। याद रखिएगा, किशनगंज जो है, किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम वर्षा वाले जिले, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम वर्षा। तो न्यूनतम जिला वर्षा वाले जिले कौन कौन है? तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है और गया है। वहाँ चारों क्षेत्र जिला ऐसा है जहाँ पे कम वर्षा होती है। सबसे गर्म स्थान कौन सा जिला है? तो बिहार में सबसे गर्म स्थान जो है वह गया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट, लगभग 53 मीटर। कितना है? 173 फीट। किसकी ऊंचाई? समुद्र तल से, तो बिहार की। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या कुछ देर पहले बताए थे आप लोगों को। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार?
तो 10,40,99,452। तो देश में तीसरा स्थान है बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अब आइए, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157। वही राज्य की कुल जनसंख्या में महिला की जनसंख्या कितनी है? तो 4,98,21,295। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है? मतलब भारत की जो जनसंख्या है कुल, उसमें बिहार की कितनी प्रतिशत है भारत का? तो 8.60%। कितना है? 8.60%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तो कितना है? तीसरा है। तीसरा स्थान जो है बिहार का है। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। और दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वही दूसरी स्थान पर जो है वह महाराष्ट्र का है। और बिहार हमारा राज्य जो है वह देश में तीसरा स्थान है। अब आइए, जनसंख्या में 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि का मतलब होता है 10 साल में। तो 2001 से लेकर 2011, तो बिहार में जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितना रहा? तो 25.42%। कितना रहा? 25.42%। देश में छठा स्थान। जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितनी हो जाएगी? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बनेगा ये। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देश में इसमें पहला स्थान है। देश में जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा। मधेपुरा में जो है सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुआ। कितना? तो 31.12%। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। कितना प्रतिशत है? तो 19.02%। अब आइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहाँ है? तो शिवहर है। कितना है व्यक्ति है? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आइए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या हो जाएगा? कैमूर, जिसको भभुआ के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर। अब आइए साक्षरता दर के बारे में जानें। 2011 के जनगणना के अनुसार तो बिहार का साक्षरता दर कितना है? लगभग 61.80%। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, बार बार ये परीक्षा में जो है आता ही है। तो इसीलिए बिहार की साक्षरता दर याद रखिएगा, लगभग कितना है? तो 61.80%। उसी पुरुष की प्रतिशत मांगेगा, साक्षरता दर पुरुष का कितना हो जाएगा? तो 71.20%। वही महिला का मांगेगा तो 51.50%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब आइए,
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, जहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता का जो दर है वह कौन सा जिला है? रोहतास। कितना है? तो 73.37%। वही न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो पूर्णिया है। कितना है? तो 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला दर जिला कौन सा है? तो रोहतास ही हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो रोहतास में भी है, वहाँ भी पुरुष में सबसे ज़्यादा है। कहाँ? तो रोहतास। कितना है? तो 82.88%। न्यूनतम साक्षरता पूछा जाएगा क्वेश्चन, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। कितना है? तो 59.06%। तो वही मांगेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतास, है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? रोहतास। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918/1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। कितना है? 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मुंगेर, जहाँ पे 876। वहाँ पे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। अब आइए शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना हो जाएगा? तो 935। अब आइए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। कितना है? तो 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। कितना है? तो 904। कितना है? 904। अब आइए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, आप लोग सभी जानते होंगे पटना ही हो, क्योंकि पटना में जो है बिहार की राजधानी है। तो वहाँ पे जो है नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना है? तो 25,14,590। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? लगभग 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना का है। कितना है? तो 43.07। न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो समस्तीपुर है। कितना है? तो 3.47%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC की प्रतिशत कितना है? तो 15.9% है SC की। उसी तरह सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना जनसंख्या है इसका? तो 13,34,351। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अभी बताएं, गया 30.39%। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। कितना है? तो 96,655 है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। कितना है? तो 6.69% है। अब आइए कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है? तो 1.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। कितना है? तो 2,50,046। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शिवहर है, 318।
जितने भी फैक्ट है सब आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। इसीलिए आगे बढ़िए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। कितना प्रतिशत है? तो 6.35%। कौन हो जाएगा? औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमंडल कमिश्नरों की संख्या। तो हमारे बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन है? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। इस तरह बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हो गए। जिलों की संख्या कितनी है? तो 38। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। पंचायतों की संख्या कितनी है? 8406। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमंडल की संख्या तो बता ही दिए 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8406 है। रिपीट हो गया ये। पुलिस स्टेशनों मतलब थानों की संख्या कितना हो जाएगा? 853 है। राजस्व ग्रामों की संख्या हो जाएगा 45,103। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, बार बार परीक्षा में आता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 16 है। याद कर लीजिए, आता है क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अब आइए विधानमंडल। द्विसदनीय व्यवस्था होता है वहाँ पे। उच्च सदन किसको बोलेंगे? तो विधान परिषद को बोलते हैं। निम्न सदन किसको बोलते हैं? तो विधान सभा को बोलते हैं। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 243। कितनी होती है? 243। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 75। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग। विधानसभा तो विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। 2 स्वास्तिकों के बीच स्थित होता है बोधि वृक्ष। इसके बाद राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। राजकीय मछली क्या है? तो मांगूर है। राज्य गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। ये हो गया राज्य गीत। राज्य प्रार्थना क्या है? तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। लोक नृत्य क्या है बिहार में? तो कठ, घोरवा है, छौ है, लौंडा है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है, डोमकच है। ये बिहार राज्य के नृत्य हो गया। अब आइए प्रमुख वन प्रकार। तो प्रमुख वन प्रकार वहाँ का बिहार में प्रमुख वन प्रकार किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती। तो यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को तो लाइक तो कर दीजिए और जितना अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए।